वतन के महायोद्धा को आखिरी सलाम देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें जनरल बिपिन रावत के घर की, जहां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे अमित शाह, राहुल गांधी, जेपी नड्डा वहां पहुंचे, मनोज सिन्हा जी पहुंचे, अनुराग ठाकुर ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, अजीत डोभाल, एनएसए अजीत डोभाल जिनसे बहुत करीब रिश्ता रहा, काम के दौरान भी, विचारधारा के स्तर पर भी उनके विचार बहुत हद तक मिलते थे जनरल बिपिन रावत के साथ, और इसी वजह से उनका जो वर्किंग रिलेशनशिप था वो कमाल का था और इसके बारे में बार बार जिक्र किया जाता है। ये तस्वीरें 8 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, किस तरह से जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कैसे लोग पहुंच रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि आम लोगों के लिए भी अब दर्शन करने के लिए खोल दिया गया है रास्ता, यानी अब जो आम लोग कतारबद्ध होकर जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर खड़े हैं, अब वो भी पहुंच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जनरल बिपिन रावत को। लेकिन इस वक्त सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। ये तस्वीरें आप यहाँ जनरल बिपिन रावत के दिल्ली के निवास की देख रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग शहरों से, हर कोने से हम देख रहे हैं कि हर कोई श्रद्धांजलि आज दे रहा है जनरल बिपिन रावत को। उनकी अंतिम विदाई के समय उन्हें याद कर रहे हैं। मनीष यादव हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। मनीष, आपके साथ मैं देख रही हूँ कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं लखनऊ के, और हर कोई अपने अपने तरीके से आज याद करना चाहता है जनरल बिपिन रावत को। देखिए सुमेरा, TV9 भारतवर्ष की मुहिम को पूरे लखनऊ का साथ मिल रहा है। लोग घर पर भी जनरल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शहीद स्मारक, जहां TV9 भारतवर्ष की मुहिम श्रद्धांजलि देने की सुबह से शुरू हुई है, तो उसको भी साथ मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जनरल रावत एक महान सैनिक, वो एक सपूत हमने खोया है। पूरा लखनऊ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लखनऊ ने पूरे देश भर में इस बात की उदासी है, गम है। 2 दिन पूर्व पूरे संपूर्ण भारत के लिए एक बड़ा दुखद समाचार आया। सैन्य व्यवस्थाओं में प्रमुख, हमारे सैन्य प्रमुख CDS बिपिन रावत जी और उनके सहित 13 लोगों का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई, और उसमें 14 में से 13 लोग दिवंगत हो गए। यह पूरा खबर सुनकर पूरे देश में शोक की लहर, क्योंकि जिस प्रकार से बिपिन रावत जी का संपूर्ण जीवन में जो उन्होंने सैन्य सेवाएँ दी, और उनके नेतृत्व में CDS के तौर के और उससे पूर्व भी जिस प्रकार से राष्ट्र सैन्य सेवाओं में आगे बढ़ा, सशक्त हुआ, और उनकी संपूर्ण जीवन काल में और उनके साथ साथ अन्य जवानों को जो खोया, इस खबर को बहुत बड़ी क्षति है। लखनऊ से बड़ा गहरा नाता था। डिफेंस कॉरिडोर की अगर सौगात उत्तर प्रदेश को मिली तो उसमें रावत जी का बड़ा योगदान था। नहीं, निश्चित तौर पर पूरे देश में कहीं भी सैन्य रिफॉर्म हो, और ख़ास तौर से CDS का ये जो पद आया, उसके बाद पहले CDS के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला, और ज़मीन आसमान का एक परिवर्तन देखते हैं। पूरी सेनाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा परिवर्तन और बड़े निर्णय उन्होंने, जो भी कठोर से कठोर निर्णय हो सकते थे वो लेने का काम किया था। निश्चित रूप से उनका हमारे बीच में जाना एक अपूर्णीय क्षति है। भारत माता की लखनऊ से जुड़ाव था, 2018 रहा हो, 19 रहा हो, 20 रहा हो, हर साल वो लखनऊ आने का मौका ढूंढ ही लेते थे। देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा कि जिस तरह से रावत जी का संघर्ष था, वो कहीं ना कहीं हम जैसे युवाओं को प्रेरणा देता है, और कहीं ना कहीं हमें उनके संघर्ष से सीखने को मौका मिलता है, और हमें देश की सेवा किस तरह से करनी चाहिए। बिल्कुल मनीष, यहाँ जो बातें कही, यही सवाल उठाकर मैं रिटायर्ड कर्नल TP त्यागी साहब के पास जाऊंगा। TP त्यागी साहब, थोड़ी देर पहले हमारे मेहमान भी कह रहे थे कि ये गम का क्षण नहीं है, ये कितने युवाओं को इंस्पायर कर रहा है। ये शायद अभी जो वीडियो हम दिखा रहे थे लखनऊ में, जो बातचीत हमारे सहयोगी कर रहे थे, उससे भी देखने को मिल रहा है, युवाओं को प्रेरणा मिली है। चलिए, TP त्यागी साहब तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंची है। यही सवाल मैं UK देवनाथ सर आपसे पूछ रहा हूं। ये इंस्पिरेशन का सर काम कर रहा है अब तक, जो तस्वीरों से नजर आ रहा है, जो बातचीत हम दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों से। जी हाँ, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक, कश्मीर तक, और पश्चिम भारत से पूर्व भारत तक, सब जगह पे देश की जो नागरिक हैं वह जनरल बिपिन रावत को अपना अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसका एक पॉजिटिव स्पिन ऑफ भी है। देखिए, देश के जो जवान बच्चे हैं, स्कूलों में लड़कियां हैं, स्कूल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर से मैं आपको बता दूं, हमारी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो सामने आकर देश की सेवा करने के लिए इससे एक सीख लेंगी। आज वह देख रहे हैं कि देश एक सेना नायक को कितनी इज्जत देता है। बच्चा जब एक टीनेजर भी इसको टीवी पर देखेगा, आपके चैनल पर देखेगा, तो उसे मालूम है कि
बड़े होकर जिस दिन उसने 12वीं पास की, जिस दिन उसने ग्रेजुएशन की, उसको भी उसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है जिसमें जनरल बिपिन रावत थे, और देश की सेवा करने का एक मौका वह बच्चा हासिल करना चाहेगा। और हम ये भी लगातार कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर बिपिन रावत के परिवार के लिए गम की घड़ी है तो पूरे देश के लिए उसी तरह से ये गम और दुख की घड़ी है। हर कोई उसी तरह से याद कर रहा है, यानी परिवार की तरह पूरा देश इस समय इन परिवारों के साथ खड़ा है जिन्होंने अपनों को खोया है। तो पूरे देश को ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपनों को खोया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।